हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय और आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। आज हम लोग नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो चेंज होता है वो किस किस कंडीशन में, वेलोसिटी चेंज किस किस कंडीशन में होता है। तो पहला कंडीशन, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लेकिन उसका जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है लगातार चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। दूसरा है चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। और थर्ड है दोनों, अगर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो बोथ that is both change in magnitude and direction, in magnitude and direction, magnitude and डायरेक्शन। यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। यानी कि उस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये स्क्वायर पार्क है और जब भी कोई इसमें मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसका वेलोसिटी, या बोल सकते हैं कि उसका डायरेक्शन 4 बार चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंजेस 4 टाइम्स, दैट मींस इसमें एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसका साइड बढ़ा के, ये पेंटागन है तो इसमें जो वेलोसिटी चेंज होगा वो 5 बार होगा। और इसी तरह अगर हम साइड इंक्रीज करते जाए तो जब साइड इंक्रीज करेंगे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड आएगा सर्कल, तो इसमें जो वेलोसिटी चेंज होगा वो इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में चेंज होगा। तो इस तरह के मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यानी कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन in which speed remains constant, but velocity changes at every point due to change in direction, due to change in direction is known as uniform circular motion, is known as uniform circular motion, is known as uniform circular motion। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म circular motion is known as accelerated motion, क्यों एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन।
तो इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्टोन है और स्टोन को हम गोल गोल घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है और स्टोन का मूवमेंट सर्कुलर है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ से थ्रेड टूट गया तो इसका जो स्टोन है वो इसका मूवमेंट इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होगा, और अगर यहाँ से टूटता है तो इस स्टोन का मूवमेंट इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग सर्कल के टेंजेंट को लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is taken as the tangent of the circle, taken as the tangent of the circle, tangent of the circle। तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो इस तरह हम बोल सकते हैं ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है एक रेवोल्यूशन का। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन का हो जाएगा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और सरकमफेरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, स्पीड का v ले लेते हैं तो यानी कि t इक्वल टू 2 पाई आर बाय v। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है, एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है। उस फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की ओर लगने वाली फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को भी प्रोवाइड करने वाला एक फोर्स होता है, जैसे कि इस थ्रेड के केस में थ्रेड उस यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, थ्रेड के कारण उसमें टेंशन बिल्ड हो रहा है और उस टेंशन फोर्स के कारण इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। ठीक है, तो क्लास 9 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही है, और हायर क्लासेस में हमें और भी पढ़ना है। तो आगे हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे।